अली's ट्यूटोरियल, आओ सीखें और सिखाएं। अली ट्यूटोरियल्स में आपका खैर मकदम है। अली's ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं अंजुमन नूर इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल साकिना का मुंबई 72 से हूँ। मेरा नाम है अंसारी अशरफ अली बशीर अहमद। प्यारे बच्चों, आज हम चौथी जमात की किताब माहौल का मुताला हिस्सा 2 से सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है संतों की तालीमात। महाराष्ट्र में कई संत गुजरे हैं, जिनमें चंद नाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेड़ा, संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरि, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा, संत जनाबाई, संत सूर्याबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्होपात्रा और संत बहिनाबाई, ऐसे कई संतों का शुमार किया जाता है। इन्होंने लोगों को रहम, अदम तशद्दुद यानी अहिंसा, दूसरों की भलाई, खिदमत, मसावत और भाईचारा जैसी खूबियों की तालीमात दी। रहम से मतलब दूसरों पर रहम करना। अदम तशद्दुद का मतलब है कोई भी मामला, कोई भी हालात में लड़ाई झगड़ा न करते हुए मामले को सुलझाना। इसी तरह से दूसरों की भलाई करना, खिदमत करना, मसावत यानी समाज में ऊंच नीच का फ़र्क न करना, और भाईचारा यानी मिलजुल कर रहना। ऐसी कई खूबियों की तालीमात इन संतों ने दी। इनमें से चंद खास संतों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। श्री चक्रधर स्वामी के बारे में देखेंगे। श्री चक्रधर स्वामी गुजरात के शाही घराने से ताल्लुक़ रखते थे, यानी एक शहज़ादे थे। ये शहज़ादे होने के बावजूद भी इन्होंने बैरागियों का लिबास पहनकर महाराष्ट्र में मसावत का दर्स दिया। बैरागियों का लिबास से मतलब है इन्होंने संतों के लिबास को पहना और अपने शाही घराने की ज़िंदगी को छोड़कर संतों की ज़िंदगी को अपना लिया। इनके कायम करदा फ़िरके को महानुभाव फ़िरका कहा जाता है। श्री चक्रधर स्वामी की लिखी हुई याददाश्तें, यानी उन्होंने जो कुछ लिखा था वो सारी चीज़ें लीला चरित्र नामी किताब में आज भी। संत नामदेव को विट्ठल से बड़ी अकीदत थी। विट्ठल हिंदू मज़ाहिब में एक मुक़द्दस भगवान का नाम है, जिन्हें संत नामदेव बहुत ही ज़्यादा मानते थे। संत नामदेव नरसी नामी देहात के रहने वाले थे। इन्होंने महाराष्ट्र में भागवत धर्म फैलाया और लोगों को भक्ति की तालीम दी। इनके भजन आज भी सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद है। यहाँ बच्चों ये बात याद रखिए कि इन्होंने जो भी भजन लिखे वो इतने मुक़द्दस और इतने अहम थे कि सिखों की यानी पंजाबियों की जो मुक़द्दस किताब है, उन किताब में गुरु ग्रंथ साहब जिसका नाम है, उसमें आज भी इनके भजन मौजूद। संत ज्ञानेश्वर आपे गांव के रहने वाले थे। लोग इन्हें सन्यासी की औलाद के नाम से पुकारते थे। वो इसलिए कि इनके वालिद एक सन्यासी थे, लेकिन अपने गुरु के कहने पर इन्होंने दोबारा सादी ज़िंदगी गुजारी, शादी की और इनके बच्चे हुए। इसलिए लोग इन्हें, गांव वाले लोग जो थे, इन्हें चिढ़ाते थे कि तुम सन्यासी की औलाद हो। संत ज्ञानेश्वर के और भाई बहन भी थे, लेकिन इनमें संत ज्ञानेश्वर सबसे मशहूर हुए। संत ज्ञानेश्वर ने मजहबी किताबों को संस्कृत से आम बोलचाल की ज़बान मराठी में तर्जुमा किया, जिसे ज्ञानेश्वरी कहा जाता है। ये आप याद रखिए, संत ज्ञानेश्वर ने जो किताब लिखी थी वो थी ज्ञानेश्वरी, और ज्ञानेश्वरी थी मराठी ज़बान में, क्योंकि उस वक्त आम बोलचाल की ज़बान मराठी थी और मजहबी किताबें संस्कृत में थी। तो लोगों को मजहबी किताब में क्या लिखा है ये समझ में नहीं आता था, इसलिए संत ज्ञानेश्वर ने वो मजहबी किताब को जो संस्कृत में थी उसे मराठी में तर्जुमा किया और उसका नाम पड़ा ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वर ने जवानी में पूना के करीब आलंदी मकाम पर जिंदा समाधि ली। उन्होंने अपने आप को जिंदा समाधि में कैद कर दिया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एकनाथ। संत एकनाथ पैठन के रहने वाले थे। इन्होंने कई अभंग और भारवाड़ लिखे। ऊंच नीच की तफरीक न करने की तालीम दी। गरीब और पसमानदा लोगों के साथ साथ
बेज़बान जानवरों से मोहब्बत और हमदर्दी का सलूक करने का अमली पैगाम दिया। यहाँ पर ही बात याद रखिए बच्चों, ऊंच नीच का जो फ़र्क था उसे ख़त्म किया और गरीब और पसमानदा के साथ बहुत ही हमदर्दी का सलूक किया, लेकिन साथ ही साथ तमाम बेज़ुबान जानवरों के साथ भी हमदर्दी का सलूक किया और उसका अमली पैगाम दिया। अमली पैगाम का मतलब है खुद करके दिखाया और फिर लोगों से कहा। ऐसा नहीं कि लोगों को पैगाम दिया कि तुम करो और वो खुद नहीं करते थे। वो बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने लोगों को अमल करके दिखाया। संत तुकाराम देहू गांव के रहने वाले थे। इन्होंने अपने वालिद के कर्ज वसूली के खाते इंद्रायणी नदी में गर्क करके लोगों को कर्ज से आज़ाद कर दिया। याद रहे बच्चों यहाँ पर कि संत तुकाराम के जो वालिद थे लोगों को कर्ज देते थे और उसके बदले में ज़ायद पैसा लेते थे, लेकिन संत तुकाराम ने ये देखा कि ये नाइंसाफ़ी है, गलत है, तो इन्होंने अपने हिस्से में आने वाले तमाम बही खाते जिसमें लोगों के हिसाब किताब लिखे थे वो इंद्रायणी नदी में बहाकर लोगों को उनके कर्ज से आज़ाद कर दिया। संत तुकाराम ने लोगों को हमदर्दी, माफ़ी, शांति और मसावत की तालीम दी। आज भी तुकाराम गाथा घर घर में पढ़ी जाती है। तुकाराम गाथा यानी तुकाराम की जो लिखे हुए भजन हैं, अभंग है, उनको आज भी घर घर में पढ़ा जाता है। तो ये यहाँ पर याद रखना कि इन्होंने लोगों को हमदर्दी, माफ़ी यानी माफ़ करना, शांति यानी सुकून से रहना और मसावत, फ़र्क ना करना, एक दूसरे में ऊंच नीच का फ़र्क ना करना, ऐसी तालीमात दी थी। और इसमें अहम बात ये भी है कि इन्होंने जितने भी कर्ज वसूली के खाते थे वो इंद्रायणी नदी में बहाकर लोगों को आज़ाद कर दिया था, कर्ज से आज़ाद। इसके बाद के अहम संत हैं चलिए अभी आगे देखिए। समर्थ रामदास। समर्थ रामदास का असली नाम नारायण था। इनका असली नाम क्या था? नारायण। चूँकि इनका जन्म रामनवमी के दिन हुआ था। रामनवमी यानी हिंदू धर्म के जो भगवान राम हैं उनका जो जन्म हुआ था उसी दिन इनका भी जन्म हुआ था। इनका जन्म चूँकि राम भगवान के जन्म के दिन ही हुआ था, इसलिए वो अपने आप को रामदास कहा करते थे। इन्होंने लोगों को अपनी किताब दासबोध के ज़रिए, इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम था दासबोध, के ज़रिए अच्छे ख़यालात और अच्छे अमल की तालीम दी। यानी अच्छा सोचना भी है और अच्छा अमल भी करना है। लोगों को ताकत की कदर कीमत समझाने के लिए जगह जगह हनुमान के मंदिर बनवाए। इन्होंने लोगों को ताकत की कदर कीमत समझाने के लिए जगह जगह हनुमान के मंदिर बनवाए। हनुमान भी हिंदू धर्म के एक भगवान का नाम है। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम संतों के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम इजाज़त चाहते हैं, लेकिन याद रहे बच्चों, आपको ये सबक अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों में इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आइंदा जब भी मैं कोई नया सबक बनाऊं या कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। चलिए खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।